माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, राम साहब, नमस्कार। नमस्कार। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि सचिव महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्यपाल महोदय के भाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। कभी अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 14वीं राजस्थान विधानसभा के विगत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2016, राजस्थान विनियोग संख्या 4 विधेयक 2016, राजस्थान विनियोग संख्या 5 विधेयक 2016। अध्यादेश श्री अरुण चतुर्वेदी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यादेश 2016 का अध्यादेश संख्यांक 3 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री जसवंत सिंह यादव डॉक्टर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं। भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय जयपुर अध्यादेश 2016 का अध्यादेश संख्या 4, राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय जयपुर अध्यादेश 2017 का अध्यादेश संख्या 1। सदस्य का स्थान रिक्त होने की सूचना। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश धौलपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 36 2014 सरकार बनाम सत्येंद्र वगैरह में श्री BL कुशवाहा, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 79, धौलपुर जिला धौलपुर से 14वीं राजस्थान विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 120B सहपठित धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। परिणाम स्वरूप श्री BL कुशवाहा, निर्वाचन क्षेत्र 79, धौलपुर जिला धौलपुर से 14वीं राजस्थान विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्य को दोष सिद्धि का तिथि 8 दिसंबर 2016 से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191/1/E स्वपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 8 के अंतर्गत निरहित डिस्क्वालीफाइड किया जाकर उनकी राजस्थान विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है, जिसके कारण राजस्थान विधानसभा में एक स्थान निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 79 धौलपुर जिला धौलपुर रिक्त हो गया है। इस आशय की अधिसूचना का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 13 दिसंबर 2016 को करवा दिया गया है। विधायी कार्य पुनः स्थापित किए जाने वाले विधेयक
श्री राजपाल सिंह शेखावत। मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग अधिनियम निरसन विधेयक 2017 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थान विनियोग अधिनियम निरसन विधेयक 2017 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग अधिनियम निरसन विधेयक 2017 को पुनर्स्थापित करता हूं। श्री कालीचरण सर्राफ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा संशोधन विधेयक 2017 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा संशोधन विधेयक 2017 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा संशोधन विधेयक 2017 को पुनर्स्थापित करता हूं। श्रीमती किरण माहेश्वरी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निर्वाण विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2017 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूँ। प्रश्न ये है कि निर्वाण विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2017 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निर्वाण विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2017 को पुनर्स्थापित करती हूँ। श्री चंद्र कृपलानी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन विधेयक 2017 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ। प्रश्न ये है कि राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन विधेयक 2017 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। श्री अरुण चतुर्वेदी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य करना है। आप बोले ही नहीं ना। अच्छा, सॉरी। प्रभारी मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन विधेयक 2017 को पुनर्स्थापित करने का करता हूं। श्री अरुण चतुर्वेदी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक 2017 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक 2017 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। पुनर्स्थापित कीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक 2017 को पुनर्स्थापित करता हूं। प्रभारी मंत्री राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यादेश 2016 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे। कारण। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अंतर्गत राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यादेश 2016 का अध्यादेश संख्यांक 3 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल एवं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला
मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रामनरेश यादव, जम्मू एंड कश्मीर तथा असम के पूर्व राज्यपाल श्री S.K. सिन्हा, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा, पूर्व सांसद श्री रामदास अग्रवाल, पूर्व श्री मोहम्मद अयूब खान, पूर्व सांसद एवं विधायक श्री जुझार सिंह तथा इस विधानसभा के पूर्व सदस्य सर्वश्री त्वगाराम चौधरी, बन्ने सिंह राठौड़, मोहनलाल मोदी, सालिग्राम, थान सिंह मीणा, मदन महाराजा, भवानी सिंह यादव, सांवरबल मोर, रमेश चंद्र सैनिक, अमीलाल यादव, लक्ष्मण तानीवाल तथा शिवराम के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल तथा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला का जन्म 21 अक्टूबर 1925 को हरियाणा के अटेली बेगपाल गांव में हुआ। आपने BA LLB की उपाधियाँ प्राप्त की। श्री सुरजीत सिंह बरनाला वर्ष 1967 से 1977 तक, वर्ष 1985 से 1987 तक पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान आप वर्ष 1985 से 1987 तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। आप वर्ष 1959 से 1971 तक पंजाब सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे। आप 6वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान श्री बरनाला वर्ष 1977 से 1979 तक केंद्र सरकार में कृषि, खाद्य एवं सिंचाई मंत्रालय के मंत्री रहे तथा मार्च 1998 से आपको रसायन एवं उर्वरक तथा खाद्य मंत्रालयों का मंत्री बनाया गया। कुशल प्रशासक रहे। श्री बरनाला वर्ष 1990 से 1991 तक, वर्ष 2004 से 2011 तक तमिलनाडु, वर्ष 2000 से 2003 तक उत्तराखंड तथा वर्ष 2003 से 2006 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। आप अप्रैल से जुलाई 2009 तक पुडुचेरी के प्रशासक भी रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय। श्री बरनाला की स्टोरी ऑफ एन एस्केप तथा भाई अटर टू डॉक्टर शीर्षक से पुस्तकें प्रकाशित हुई। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री बरनाला ने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा जेल में रहते हुए 15 पेंटिंग्स बनाई। श्री सुरजीत सिंह बरनाला का दिनांक 14 जनवरी 1917 को निधन हो गया। मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रामनरेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1928 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के आंधीपुर गांव में हुआ। आपने MA तथा LLB की उपाधियाँ प्राप्त की। श्री रामनरेश यादव 7वीं, 9वीं, 13वीं तथा 14वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। आप जून 1977 से फरवरी 1979 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री के रूप में आपने प्रदेश के आर्थिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। श्री यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। आप 6ठी लोकसभा में आजमगढ़ से सांसद रहे। आप 1988 में राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। संसद में आप मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय समिति, लोक लेखा समिति, संसदीय सलाहकार समिति सहित अनेक समितियों के सदस्य। श्री यादव 8 सितंबर 2011 से 7 सितंबर 2016 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। इस दौरान आपके पास 2 जुलाई 2014 से 25 जुलाई 2014 तक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी रहा। गांधीवादी विचारधारा के प्रभावित श्री यादव ने विभिन्न सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा अनेक बार जेल यात्राएं भी की। मजदूर संगठनों से संबद्ध रहे श्री यादव ग्रामीणों तथा मजदूर वर्ग के कल्याण के लिए संघर्ष करते रहे। आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के सदस्य भी रहे। श्री रामनरेश यादव का दिनांक 22 नवंबर 1916 को निधन हो गया। जम्मू कश्मीर एवं असम के पूर्व राज्यपाल श्री S.K. सिन्हा का जन्म वर्ष 1926 में हुआ। आपने वर्ष 1943 से पटना विश्वविद्यालय से स्नातक, ऑनर्स
की उपाधि प्राप्त की। आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल बेलगाम से ट्रेनिंग प्राप्त करने के उपरांत भारतीय सेना में भर्ती हुए। श्री सिन्हा सितंबर 1997 से जून 2003 तक आसाम तथा जून 2003 से जून 2008 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। सैन्य सेवा के दौरान श्री सिन्हा ने प्लाटून से फील्ड आर्मी तथा विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी तथा अनेक सैन्य ऑपरेशंस में सक्रिय रूप से भाग लिया। आप मिलिट्री इंटेलिजेंस के निदेशक तथा वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे। श्री सिन्हा ने विदेशों में आयोजित सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। वर्ष 1973 से उत्कृष्ट सैन्य सेवाओं के लिए आपको परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया। आप भारत के राष्ट्रपति के मानद एडीसी तथा नेपाल में भारत के राजदूत भी रहे। आपकी एसोल्जियर कॉल्स ऑटोबायोग्राफी सहित 5 पुस्तकें प्रकाशित हुई। श्री सिन्हा ने लगभग 300 लेख विभिन्न राष्ट्रीय पत्रों में प्रकाशित हुए। श्री एस के सिन्हा का दिनांक 17 नवंबर 2016 को निधन हो गया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता का जन्म 24 फरवरी 1948 को मैसूर में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1991 में मैट्रिक मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा आपको डीलिट की महारत उपाधि से सम्मानित किया गया। सुश्री जयललिता वर्ष 1984 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई। आप 8 बार तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य रही। सुश्री जयललिता वर्ष 1991 से 2016 के मध्य 5 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री पद पर आसीन रही। आपके द्वारा चलाई गई अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण आप प्रदेश में अम्मा के नाम से विख्यात थी। आप वर्ष 1989 में तमिलनाडु विधानसभा में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष बनी। आपने 15 वर्ष की आयु में ही फिल्मों में अभिनय की शुरुआत की। आप तथा लगभग 300 से अधिक तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी तथा मलयालम फिल्मों में काम किया। आप भारतनाट्यम सहित अनेक नृत्य शैलियों में प्रवीण थी। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कष्टम पार्टी की महासचिव रही सुश्री जयललिता ने लंबे समय तक पार्टी का नेतृत्व किया। आपके 4 उपन्यास सहित आलेख विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। सुश्री जयललिता का लंबी बीमारी के बाद दिसंबर 5 को 2016 को निधन हो गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा का जन्म 11 नवंबर 1924 को मध्य प्रदेश के नीपत जिले के कुकड़ेश्वर में हुआ। आपने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त की। श्री सुंदरलाल पटवा वर्ष 1957 से 1967, वर्ष 1977 से 1997 तक तथा वर्ष 1998 से 1999 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान आप जनवरी से फरवरी 1980 तथा मार्च 1990 से दिसंबर 1994 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। श्री पटवा मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्ष 1957 से 1967 तक प्रतिपक्ष के सचेतक तथा वर्ष 1980 से 1985 तक नेता प्रतिपक्ष भी रहे। 11वीं तथा 13वीं लोकसभा के सदस्य रहे। श्री पटवा अक्टूबर 1999 से सितंबर 2001 तक केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास, रसायन एवं उर्वरक तथा खान मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री रहे। वर्ष 1941 में इंदौर राज्य प्रजामंडल से जुड़े श्री पटवा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ तथा भारतीय जाति में विभिन्न पदों पर रहते हुए अनेक आंदोलनों में भाग लिया तथा जेल यात्राएं की। आप जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन तथा राज्य सहकारी बैंक के निदेशक रहे। श्री पटवा को वर्ष 1989 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में विधान गौरव पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। श्री सुंदरलाल पटवा का दिनांक 28 दिसंबर 2016 को निधन हो गया। पूर्व सांसद श्री रामदास अग्रवाल का जन्म 17 मार्च 1937 को जयपुर में हुआ। आपने इंटरमीडिएट तक हिंदी विशारद की उपाधि प्राप्त की। श्री रामदास अग्रवाल वर्ष 1990 से 1996 तथा 2006 से 6 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। राज्यसभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, उद्योग समिति तथा विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के
सदस्य रहे। आप उद्योग संबंधी समिति के सभापति भी रहे। भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध रहे श्री अग्रवाल पार्टी की राजस्थान इकाई के प्रदेशाध्यक्ष सहित अनेक मुद्दों पर रहे। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष भी रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री अग्रवाल अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष रहे। आप राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सहित अनेक वाणिज्यिक संस्थानों एवं व्यापार मंडल से संबद्ध रहे। आप रोटरी क्लब भद्रक के प्रेसिडेंट भी रहे। श्री रामदास अग्रवाल का दिनांक 25 जनवरी 2017 को निधन हो गया। पूर्व सांसद श्री मोहम्मद अयूब खान का जन्म 23 जून 1934 को झुंझुनू जिले के नुआगांव में हुआ। आपने सेकेंडरी तक शिक्षा प्राप्त की। श्री मोहम्मद अयूब खान 8वीं तथा 10वीं लोकसभा में झुंझुनू निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद रहे। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान आप जनलेखा समिति तथा रक्षा मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। आप सितंबर 1995 से मई 1996 तक केंद्र सरकार में कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री भी रहे। लगभग 20 वर्षों से अधिक अवधि तक सैन्य सेवाओं में रहे श्री खान को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 1965 में वीर चक्र एवं समर सेवा स्टार तथा 1971 में पश्चिमी स्टार से सम्मानित किया गया। आपको सेना में उत्कृष्ट कार्यों के लिए संग्राम मेडल, सैन्य सेवा मेडल सहित अनेक अलंकरणों से भी विभूषित किया गया। कांग्रेस से संबद्ध रहे श्री खान राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रहे। श्री मोहम्मद अयूब खान का दिनांक 15 सितंबर 2016 को निधन हो गया। पूर्व राज्य मंत्री श्री जुझार सिंह का जन्म 26 जनवरी 1920 को कोटा जिले के कुराड़िया ग्राम में हुआ। आपने एमए तथा एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। श्री जुझार सिंह पहली, तीसरी, चौथी एवं पांचवी राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे। आप तीसरी एवं पांचवी विधानसभा में कांग्रेस तथा चौथी विधानसभा में भारतीय क्रांति दल के विधायक रहे। श्री जुझार सिंह तीसरी विधानसभा के लिए चेचर, चौथी एवं पांचवी विधानसभा के लिए रामगंज मंडी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप वर्ष 1972 से 1970 तक भाषा, शिक्षा, खनिज, वित्त, ऊर्जा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा यातायात विभाग सहित अनेक विभागों के राज्य मंत्री रहे। इस दौरान आपके पास अनेक विभागों का स्वतंत्र प्रभाव भी रहा। आप 8वीं लोकसभा में झालावाड़ से कांग्रेस के सांसद भी रहे। श्री जुझार सिंह 1942 से 1955 तक हिज हाइनेस कोटा के एडीसी रहे। आज आप कृषक समाज झालावाड़ के संयोजक तथा ऑल इंडिया फार्मर्स फोरम के सदस्य रहे। श्री जुझार सिंह का दिनांक 1 दिसंबर 2016 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री तगाराम चौधरी का जन्म 7 फरवरी 1933 को बाड़मेर जिले की बायतू समिति की तहसील की निम्बाणियों की ढाणी में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की। श्री तगाराम चौधरी 12वीं राजस्थान विधानसभा में बाड़मेर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री चौधरी अपने सार्वजनिक जीवन में बाड़मेर की कानाना ग्राम पंचायत में वार्ड ग्राम पंचायत कवास के उप सरपंच, ग्राम पंचायत माहटपुरा के 3 बार सरपंच तथा बाहुदी बायतू पंचायत समिति के उप प्रधान तथा 2 बार प्रधान रहे। आप ग्राम सेवा सहकारी समिति लाडपुरा, क्रय विक्रय सहकारी समिति बायतू तथा केंद्रीय सहकारी बैंक बाड़मेर के अध्यक्ष भी रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री चौधरी अनेक सामाजिक संस्थाओं से संबद्ध रहे। आप भाजपा बायुट के मंडल अध्यक्ष भी रहे। श्री तगाराम चौधरी का दिनांक 23 जनवरी 2017 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री बंदे सिंह राठौड़ का जन्म 17 जुलाई 1935 को जोधपुर जिले के बाराखुर्द गांव में हुआ। आपने बीए तथा एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। श्री बन्ने सिंह राठौड़ 12वीं राजस्थान विधानसभा के लिए ओसिया निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप राजकीय उपक्रम समिति तथा पुस्तकालय समिति के सदस्य रहे। श्री बन्ने सिंह राठौड़ का दिनांक 25 नवंबर 2016 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री मोहनलाल मोदी का जन्म 12 अक्टूबर 1924 को सीकर जिले के नीम का थाना में हुआ।
आपने माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की। श्री मोहनलाल मोदी 4वीं, 7वीं, 10वीं तथा 11वीं राजस्थान विधानसभा के लिए नीम का थाना निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप 7वीं विधानसभा में निर्दलीय तथा 4वीं, 10वीं और 11वीं विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप जनलेखा समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति एवं राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य रहे। श्री मोदी अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1961 में नगरपालिका नीमका थाना के सदस्य रहे। आप राजस्थान श्रम सलाहकार मंडल एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सदस्य भी रहे। कांग्रेस से संबंध रहे श्री मोदी ने पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्य किया। आप जयपुर रेलवे उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। श्री मोहनलाल मोदी का दिनांक 7 फरवरी 2017 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री शालिग्राम का जन्म 1 अगस्त 1917 को धौलपुर जिले के गंवर गांव में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की। श्री शालिग्राम 6वीं तथा 9वीं राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के विधायक रहे। आप 6वीं विधानसभा में बाड़ी तथा 9वीं विधानसभा में बयाना निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति तथा यातायात विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभागों की संसदीय परामर्शदात्री के सदस्य रहे। श्री शालिग्राम अपने सार्वजनिक जीवन में पंचायत समिति बाड़ी के प्रधान रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री शालिग्राम प्रदेश की गुर्जर महासभा के उपाध्यक्ष तथा शांति मिशन के अध्यक्ष रहे। आप भूतपूर्व सैनिक संघ धौलपुर के सदस्य भी रहे। श्री शालिग्राम का दिनांक 16 नवंबर 2016 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री थान सिंह मीणा का जन्म दिनांक 30 जुलाई 1946 को सराड़ा तहसील के कांतोड़ा ग्राम में हुआ। आपने BA LLB की उपाधियाँ प्राप्त की। श्री थान सिंह मीणा 7वीं तथा 8वीं राजस्थान विधानसभा में सलुम्बर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक रहे। श्री विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति, राजकीय उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति तथा पीने के पानी की पर्याप्त उपलब्धि एवं उपयोग के संबंध में गठित समिति के सदस्य रहे। श्री मीणा दिसंबर 1989 से मार्च 1990 तक संसदीय सचिव भी रहे। श्री मीणा अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1985 में उदयपुर के उप जिला प्रमुख तथा बाद में जिला प्रमुख बने। जनजातियों पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री मीणा जनजाति उपयोजना समन्वय एवं निर्देशन समिति तथा आदिवासी समाज सुधार समिति के सदस्य रहे। आप जनजाति बोर्ड के सदस्य भी रहे। श्री थान सिंह मीणा का दिनांक 4 अगस्त 2016 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री मदन महाराजा का जन्म 20 अगस्त 1948 को कोटा में हुआ। आपने सेकेंडरी तक शिक्षा प्राप्त की। श्री मदन महाराजा 8वीं राजस्थान विधानसभा में उट्रू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस आई के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्य रहे। आप कांग्रेस से संबद्ध रहे। श्री मदन महाराजा पार्टी के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के सह संयोजक भी रहे। श्री मदन महाराजा का दिनांक 12 फरवरी 2017 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री भवन सिंह यादव का अक्टूबर 1942 में गाड़ोज गांव में जन्म हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की। श्री भवानी सिंह यादव 6वीं राजस्थान विधानसभा में बैर रोड से जनता पार्टी के विधायक रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री यादव आर्य सभा के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहे। आपने वर्ष 1959 से 1970 तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी। विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले श्री यादव ने जेल यात्रा भी की। श्री भगवंत सिंह यादव का दिनांक 19 दिसंबर 2016 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री सांवरमल मोर का जन्म सिक्कर में हुआ। आपने सेकेंडरी तक शिक्षा प्राप्त की। श्री सांवरमल मोर 5वीं राजस्थान विधानसभा में श्री माधोपुर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा में आप जन समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री सांवरमल मोर अपने सार्वजनिक जीवन में 4 वर्ष तक पंचायत समिति के उपप्रधान एवं प्रधान रहे। आप वर्ष 1944 में स्थानीय प्रजामंडल के मंत्री भी रहे। कांग्रेस से संबद्ध रहे श्री मोर पार्टी की जिला इकाई के मंत्री तथा अध्यक्ष सहित कई पदों पर रहे। आप जिला जल बोर्ड के मंत्री तथा जिला उपभोक्ता भंडार के अध्यक्ष रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री मोर
अनेक शिक्षण संस्थाओं में संचालक रहे। श्री श्यामलाल मोर का दिनांक 24 अक्टूबर 2016 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री रमेश चंद्र सैनिक का जन्म 1 मार्च 1932 को बूंदी जिले के उमर गांव में हुआ। आपने बीए की उपाधि प्राप्त की। श्री रमेश चंद्र सैनिक 5वीं राजस्थान विधानसभा में हिंडोली निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा में आप जन समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। वर्ष 1952 से सैन्य सेवा में सवार के रूप में भर्ती हुए। श्री रमेश चंद्र सैनिक ने सेना में ALD तथा सार्जेंट पदों पर भी अपनी सेवाएं दी। आपने वर्ष 1961 में गोवा मुक्ति युद्ध, वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध तथा वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। श्री रमेश चंद्र सैनिक का दिनांक 3 अक्टूबर 2016 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री अमीलाल यादव का जन्म 29 अगस्त 1929 को अलवर जिले के बहरोड कस्बे में भाजरा गांव में हुआ। आपने BA LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री अमीलाल यादव 4ठी राजस्थान विधानसभा में बहरोड निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। श्री यादव अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1959 से 1967 तक पंचायत समिति नीमराना के प्रधान रहे। आप किसान सभा अलवर के सदस्य भी रहे। जिला कांग्रेस कार्यकारिणी तथा प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के सदस्य रहे। श्री यादव ग्रामवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक उत्थान हेतु प्रयत्नशील रहे। श्री अम्बीलाल यादव का दिनांक 29 अक्टूबर 2016 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण तानीवाल का जन्म 3 जुलाई 1941 को झालावाड़ में हुआ। आपने उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की। श्री लक्ष्मण तानीवाल 4ठी राजस्थान विधानसभा में डग निर्वाचन क्षेत्र से जनसंघ के सदस्य रहे। सरल व्यक्तित्व के धनी श्री तानीवाल ने समाज में रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन दिया। अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं भी प्रकाशित हुई। श्री लक्ष्मण तानीवाल का दिनांक 17 अक्टूबर 2016 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री शिवराम का जन्म 4 अगस्त 1935 को सवाई माधोपुर जिले की टोडा भीम तहसील के गोपालपुरा गांव में हुआ। आपने सेकेंडरी तक शिक्षा प्राप्त की। श्री शिवराम 30वीं राजस्थान विधानसभा में महुआ निर्वाचन क्षेत्र से जनसंघ के विधायक रहे। विधानसभा में आप जन समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री शिवराम वर्ष 1960 में टोडा भीम पंचायत समिति के सदस्य रहे। श्री शिवराम का दिनांक 10 अक्टूबर 2016 को निधन हो गया। मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्य की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका विषय सहन करने की शक्ति दे। दिनांक 20 नवंबर 1916 को कानपुर के पास इंदौर पटना एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हृदय विदारक दुर्घटना में 150 से अधिक लोगों की मौत हो गई तथा अनेक यात्री घायल हो गए। एक अन्य रेल दुर्घटना में दिनांक 21 जनवरी 2017 को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में के कुनेरू स्टेशन के समीप जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी से उतर जाने के कारण 41 व्यक्तियों की मृत्यु हुई गई तथा 65 से अधिक लोग घायल हो गए। 14 जनवरी 1917 को पटना के NIT घाट के पास गंगा नदी में यात्रियों को लेकर जा रही एक नाव के उलट जाने से 26 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। दिनांक 25 जनवरी 2017 को जम्मू कश्मीर में गुरेज और सोनमर्ग के काफ़ी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के बाद हिमस्खलन से सेना के 16 जवानों से 20 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। मैं इन दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों और शहीद हुए सैनिकों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करता हूँ तथा पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। माननीय सदस्यगण, कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।
ओम शांति। सदन की बैठक सोमवार दिनांक 27 फरवरी 2017 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।